इंडिया में क्या तुम सही में रियल मैड्रिड खेल सकते हो? लोग कहते हैं इंडिया में प्लेयर हार्ड वर्क नहीं करते हैं। लेकिन सच बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं। इंडिया में बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है। हजारों ऐसे प्लेयर हैं जो सुबह जल्दी उठ के रोज ट्रेनिंग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और फुटबॉल के लिए सब कुछ देने के लिए रेडी होते हैं। फिर भी उम्मीद से बहुत कम प्लेयर यूरोप तक पहुंच पाते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो तुम रियल मैड्रिड के स्काउट हो। क्या तुम एक ऐसी लीग जिसे कोई नहीं जानता, जहाँ वो पॉपुलर नहीं है, तुम उससे बंदे उठाना प्रेफर करोगे, या फिर ऐसी लीग यूरोप की बेस्ट यूथ लीग यूएफए लीग, तुम वहाँ से बंदे उठाना पसंद करोगे? इंडियन पेरेंट्स, कोच और सोसाइटी और खासकर प्लेयरों को भी यही लगता है कि वो रियल मैड्रिड तक नहीं पहुँच सकती। देखो ऐसा कुछ नहीं है। सच क्या है, चलो जानते हैं। हर प्लेयर सुबह उठता है, मेहनत करता है, ट्रेनिंग करता है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करता है। फिर भी उनमें से कुछ ही प्लेयर हैं जो अभी तक यूरोपियन क्लब तक पहुंच पाए हैं, जैसे सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, और भी 2-3 प्लेयर हैं जो यूरोपियन क्लब तक पहुंच पाए, यूरोपियन लीग तक पहुंच पाए हैं। तो सवाल क्या है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं और गैस करते हैं कि आप एक रियल मैड्रिड के स्काउट हो और आपकी नज़र में बहुत सारे हज़ारों बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन 2 लीग हैं। एक लीग अनऑफिशियल लीग, अनरजिस्टर्ड लीग, जो कि इंडिया में हो रही है, उसमें बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। एक लीग जो यूएफए लीग है, यूएफए कप है, यूथ लीग है, जहाँ यूएफए के बच्चे चेल्सी, मैन सिटी और भी जितने भी बड़े बड़े क्लब हैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। रोज़ उनका ट्रेनिंग प्लान है, डाइट प्लान है, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। और जैसे जैसे वो मैच खेलते हैं तो उनका गेम एक नए लेवल पे जाता है, नया एक्सपोजर मिलता है। तो आप किस बच्चे को चुनेंगे अपने क्लब के लिए? उस बच्चे को जो अनऑफिशियल टूर्नामेंट खेल रहा है, जो आपकी नज़र में ही नहीं है, या फिर उस बच्चे को जो रोज़ ग्रोथ कर रहा है, रोज़ नया नया एक्सपोजर मिल रहा है उसको, रोज़ उसको नया कंपटीशन मिल रहा है? इससे मोरल क्या निकलता है? इससे सिंपल सा मोरल ये निकलता है, कितना भी टैलेंटेड प्लेयर है, कितना भी हो, लेकिन अगर वो किसी की स्काउट की आंखों के आगे नहीं है तो उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाएगा। और यही इंडियन प्लेयर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है विजुअलिटी का। यूरोपियन क्लब्स के स्काउट का नेटवर्क यूरोप में बहुत जगह फैला हुआ है, बहुत स्टेबलाइज है। हर वीक स्काउट हज़ारों मैच देखते हैं, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इंडिया में फुटबॉल ग्रो कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारा अभी इकोसिस्टम उनके इकोसिस्टम के बराबर है नहीं। अब आता है दूसरा चैलेंज, वो है कंपटीशन। ये शायद सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है। मान लो 2 प्लेयर हैं, दोनों की ये 17 है, दोनों टैलेंटेड हैं, दोनों हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन एक प्लेयर है स्पेन की टॉप डिवीजन में खेल रहा है, दूसरा प्लेयर है वो एक लोकल टूर्नामेंट है, छोटी लीग में खेल रहा है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। स्पेन वाला प्लेयर हर वीकेंड प्रोफेशनल के साथ खेल रहा है, उसको फास्टर गेम देखने को मिल रहा है, न्यू टेक्निकल चीज़ देखने को मिल रही है, नया एनालिसिस देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। वहीं पर जो लोकल टूर्नामेंट खेलने वाला बंदा है, वो उसको इतना फास्टर गेम देखने को मिल रहा, ना उसको इतना प्रोफेशनल्स हैं जो उसके आसपास हैं वो हैं, और ना ही उसको कोई टेक्निकल चीज़, एनालाइज चीज़ कोई उसको सिखा रहा है। अब आप इसमें फ़र्क देखो, स्पेन वाला प्लेयर जिसकी हर वीक एक्सेलरेशन हो रहा है, कंपेयर टू इंडियन प्लेयर या फिर एक छोटी लीग का प्लेयर, कितना कम है। तो हमें लगता है ये 1 महीने का फ़र्क है, लेकिन नहीं, जब ये 10 साल या 5 साल ऐसा होता है तो वो एक्सेलरेट हो के बहुत गैप बड़ा बन जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े चैलेंज पे, वो है पाथवे। बहुत प्लेयर या फिर तुम लोग यही सोचते हो इंडिया खेलोगे और वहाँ से डायरेक्ट चले जाओगे रियल मैड्रिड। असलियत में पाथवे बहुत अलग होता है। पहले तुम्हारा जो लोकल ग्राउंड है, लोकल तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। देन तुम्हारा मंडल आएगा, वहाँ तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। देन उसके बाद तुम स्टेट के लिए सेलेक्ट किए जाओगे। अगर स्टेट है और स्टेट में तुम अच्छा खेलते हो तो नेशनल होगा, और नेशनल के लिए तुम सेलेक्ट होने के बाद तुम्हारा इंडिया कैंप लगता है। देन इंडिया खेलते हो, देन इंडिया में तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे जो यूरोपियन स्काउट हैं वो तुमको देखते हैं, वो ट्रायल के लिए बुलाते हैं यूरोपियन क्लब्स। देन अगर तुम वहाँ परफॉर्म अच्छा करते हो, देन तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और यही बात कर लें, अगर तुम क्लब के थ्रू जाना चाहते हो, तुम्हें कोई ना कोई पहले यूथ क्लब खेलना पड़ेगा, देन तुम्हें आई लीग ISL में जाना पड़ेगा अर्ली एज में, देन वहाँ से तुम्हारा इंडिया कैंप लगेगा। उसके बाद तुम इंडिया खेलोगे और किसी स्काउट ने तुमको देख लिया अच्छे
एशियन लीग में परफॉर्म करते हुए, एशियन कप में परफॉर्म करते हुए और तुम्हारे जो फ्रेंडलीज होते हैं उसमें परफॉर्म करते हुए, देन स्काउट तुमको कॉल करेंगे ट्रायल्स के लिए। और वहाँ तुम अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें एक यूरोपियन क्लब में जाने के लिए मौका मिल सकता है। और वहाँ पे भी तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर तुम्हें किसी सेकंड लीग या थर्ड लीग डिवीज़न क्लब ने तुमको देख लिया, वहाँ पे साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो तुमको वहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। देन कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के स्काउट जो होंगे वो तुम्हें देखेंगे, अगर उनको तुम्हारा गेम अच्छा लगा, वो समझ पाए तुमको, देन वो तुमको अपनी रियल मैड्रिड के क्लब में बुलाएंगे, वहाँ तुमको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और वहाँ पे तुम्हारी साइनिंग होगी। हर स्टेज टफ है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ एक अच्छी गाइडेंस, विजिबिलिटी और तुम्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ों का याद रखो। रियल मैड्रिड खेलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन टफ है, ये बात याद रखना। तुम्हें क्या क्या याद रखना है वो मैंने तुमको बता ही दिया है। पीस, ओवर एंड आउट।